हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। ध्यान से समझना दोस्तों। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑस्ट्रेट। जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में है। इस टॉपिक को पहले पढ़ाना चाहिए, लेकिन पहले बायो सेवर्ट को ध्यान में समझ लीजिए। ऑस्ट्रेट ने अपना प्रयोग किया और उसने ये कहा कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि किसी चालक तार में क्या प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन कहता है? ऑस्ट्रेट ने। ऑस्ट्रेट ने ये कहा कि यदि किसी चालक तार में हम क्या प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्ट्रेट के प्रयोग के बाद बायो सेवर्ट ने, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि एक चालक तार लिया और चालक तार लेने के बाद उसमें आई एम्पेयर की जब धारा प्रवाहित की, तो चालक तार की कुछ दूरी पर कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए कुछ दूरी पर कोई बिंदु पी लिया, तो उन्होंने देखा कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र मतलब प्लस बी चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आ गई। यदि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर क्या करता है? निर्भर करता है। और उस पर रिसर्च किसने किया? बायो सेवर्ट ने। ऑस्ट्रेट ने अपना प्रयोग किया। ऑस्ट्रेट ने यह कहा कि यदि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कौन कहता है? ऑस्ट्रेट। लेकिन उसी का प्रयोग को ध्यान में रखते हुए बायो सेवर्ट ने एक चालक तार में धारा प्रवाहित की और उन्होंने ये बताया कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का आज नियम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर ही इसके काफी अनुप्रयोग हैं कि एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इस तरीके के काफी क्वेश्चन जो है इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। वृत्ताकार लूप के कारण, एक लंबी प्रणाली चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसके? बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग में है। तो बायो सेवर्ट ने, ध्यान से समझना, बायो सेवर्ट के नियमानुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। ध्यान से समझना। ये अल्पांश है डेल्टा एल, यहां से यहां तक की दूरी आर है और ये कोण थीटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। फिर मैं एक बार डिटेल में बता दूं कि सबसे पहले प्रयोग किया था ऑस्ट्रेट ने। ऑस्ट्रेट ने अपने प्रयोग में यह बताया कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और बायो सेवर्ट ने क्या किया कि बायो सेवर्ट ने यह कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। उसके आधार पर बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया है, उसी को हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ध्यान से समझ लेना। माना AB एक चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है।
धारा क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है जिसका ये C और ये D, जिसका अल्पांश लंबाई डेल्टा L है या DL है, तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है, कितनी बात समझ में आ गई दोस्तों? ध्यान से समझना। बायोसेवर्ट ने किसके प्रयोग के आधार पर, ऑस्टेड के प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम बायोसेवर्ट का नियम कहते हैं। और इसने क्या किया कि एक चालक था, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। बायो अलग है और सेवर्ट अलग है, ये भी बात ध्यान रखना कि बायो अलग है और सेवर्ट अलग है। दो वैज्ञानिकों ने मिलकर जब एक चालक तार में धारा प्रवाहित की और उसका अल्पांश क्षेत्र लंबाई CD से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस क्या निम्नलिखित बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। पहला पॉइंट, किन किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, इतनी बात समझ में आई। अर्थात क्या हो गया, डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, I के। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ध्यान से समझ, जितनी तेजी से धारा बहेगी, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। ये बात समझ में आ गई। अगर धारा तेज बहेगी, जितनी ज्यादा एम्पियर में धारा होगी, उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। इसलिए ये क्या हो गया, समानुपाती हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई, ये जो DL है क्षेत्र, अल्पांश लंबाई मतलब DL के समानुपाती होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर किसी चालक तार में ज्यादा लंबा चालक तार है, मान लीजिए कोई पंखा है, ठीक है, अगर एक तार भर दिया जाए तो कम मैग्नेट बनेगा, और अगर उसमें फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, मतलब तार की लंबाई ज्यादा होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तार की लंबाई कम होगी, चुंबकीय क्षेत्र कम हुआ, तो कैसा हो गया, समानुपाती हुआ। अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L के। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो अल्पांश और इससे जो दूरी है R के बीच जो ये कोण बन रहा, अल्पांश से दूरी के बीच जो ये कोण बन रहा, थीटा की ज्या के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये लंबाई है, ये चालक तार है और ये लंबाई है, इसके बीच अल्पांश के बीच जो बना कोण थीटा है, उसकी ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश व चालक के बीच
अल्पांश व चालक के बीच, ये अल्पांश है और चालक, ये चालक के बीच, या सीधे लिखें चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश व दूरी के बीच, अल्पांश व दूरी के बीच बने कोण की ज्या मतलब क्या हुआ, साइन के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इतनी बात समझ में आ रही। अर्थात यह आ गया डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, साइन थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझ। अगर नजदीक होगा, ये चालक तार है, उसमें आई एम्पीयर की धारा बह रही है, अगर नजदीक होगा चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, दूरी बढ़ाते जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा। तो अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है क्या, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश से दूरी कोष्टक में क्या लिख दें, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इतनी बात सबके समझ में आ रही। देख ध्यान से समझना, जितनी तेजी से धारा बहेगी मैग्नेट उतना ज्यादा बनेगा, कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी मैग्नेट ज्यादा बनेगा। अगर कोण है तो जाके समानुपाती हुआ, जैसे जैसे इसमें तार में धारा प्रवाहित होगी, अगर हम नजदीक लाएंगे तो चुंबकत्व तो अधिक होगा, जैसे जैसे दूर होते चले जा रहे हैं चुंबकत्व तो क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा। मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या हुआ, पहला, ये क्या हो गया दूसरा, ये क्या हो गया तीसरा, और ये चौथा। इतनी बात समझ में आ गई। अब उपयुक्त चारों समीकरणों को एक साथ लेने पर, अब यहां लिख देंगे उपरोक्त सभी को एक साथ लेने पर, इतनी बात समझ में आ गई। जब हम एक साथ लेंगे तो होगा क्या, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू ये आ जाएगा आइडियल साइन थीटा अपान कितना हो गया, r²। और जब ये समानुपाती खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा बी बराबर μ0/4π। क्या हो जाता है, μ0/4π। ये आ गया आइडियल साइन थीटा अपान क्या हो गया, r²। इतनी बात समझ में आ गई। जहां μ0/4π, ध्यान से समझना, μ0/4π ये क्या है, एक नीतांक है, एक क्या है, नीतांक है, और इसका मान होता है, और इसका मान क्या होता है, 10⁻⁷। कितना होता है, 10⁻⁷। और जहां μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, क्या है, चुंबकशीलता। इतनी बात सबके समझ में आ गई। फिर एक बार ध्यान से समझना, बायोसेवर्ट ने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे ऑस्टेड के प्रयोग करने के बाद बायोसेवर्ट ने, ऑस्टेड ने यह कहा था कि यदि किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बायोसेवर्ट ने क्या किया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये बात बायोसेवर्ट ने बताई। कौन से, फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायोसेवर्ट ने जब ये बात बताई कि यदि चालक तार में हम धारा तेजी से बढ़ाते हैं तो मैग्नेट ज्यादा बनता है। इसके बाद अगर फेरों की संख्या ज्यादा है या तार की लंबाई ज्यादा है तो मैग्नेट ज्यादा बनता है। अगर हम नजदीक लाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, जैसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाता है, कम हो जाता है। मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो कोण होता है उसकी ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो दोस्तों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।